ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रहते हैं और उनके शब्द के शुरुआत में हम इकट्ठे हो पाते हैं। शुरू करने से पहले मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो मिलता है भजन संहिता 53 का 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ूँगी। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब के एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे कि रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ इस शब्द के शुरुआत में और भाग्यराम ज्योत मंडली में। आइए हम सभा को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। और गाएंगे हिंदी से 49 नंबर का गाना गाएंगे। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ मिस्टर पीवी लकड़ा को गानों में अगुवाई करने के लिए। मैं यीशु के साथ शुरू करिए। यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन व रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा पता पाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, पता पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा।
आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं इस शब्द की शुरुआत में। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है, हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत से बचाया है प्रभु। हमारे हर एक काम काज में सहायता मदद की है कि हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस शब्द के शुरुआत में हम इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा करने के लिए और शब्द को स्वागत करने के लिए। पिता, हमारे साथ रहिए, हमारे बीच में रहिए और हमें आशीष दीजिए। जो कुछ भी हम आपके महिमा के निमित्त गानों को गाए हैं पिता, उसमें भी आपकी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी आपकी आराधना हो रही है प्रभु, उनके बीच में भी आप उपस्थित रहिए, उन्हें भी आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए, हर एकों के दुख और तकलीफ़ को आप जानते हैं पिता, सुधि लीजिए और इस वक्त मेरे साथ रहिए। जो भी वचन मैं बोलूँगी सब कुछ आपकी ओर से हो सके पिता। और क्या मांगे, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी विनती मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं सभा उपदेशक मैं पहले पढ़ी शुरू में जो वचन दुष्ट और धर्मी के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 8 का 11, 12 और 13। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। यहाँ जो गलत काम करते हैं उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जो बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। वो जो गलत काम करते हैं वो करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा है और सोचते हैं कि हमारा काम अच्छा है और हम अपने लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि अंत में उनका क्या होगा। और बहुत कोई जानते हैं तो भी गलती करते हैं और ईश्वर से डरते ही नहीं हैं और गलत काम करते ही रहते हैं। परंतु दुष्ट का
दुष्ट का भला नहीं होने का और उनकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी। देखिए यहाँ लिख देता है, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा, ना उसकी जीवन रूपी छाया लंबी हो, ना वो लंबे समय तक जी पाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता है। और जो परमेश्वर से डरते हैं उनका अच्छा ही होगा, और जो परमेश्वर से नहीं डरते हैं और बोलते हैं क्या होगा, हम गलत काम कर रहे हैं, तो ईश्वर से वो लोग डरते ही नहीं हैं, सोचते हैं यही हम लोग के लिए अच्छा है और हमेशा बुरा ही करते रहते हैं। इसी तरह हम देखेंगे भजन संहिता 34 का 15 से हम देखेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो बुराई करते हैं, ईश्वर उनका नाम पृथ्वी से हटा देगा, मिटा देगा, और धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो अच्छे काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और विपत्ति उन पर आती है, लेकिन ईश्वर उनके साथ रहता है और उन्हें विपत्तियों से बाहर निकालता है। यहोवा टूटे मन वालों के यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। ऐसा नहीं है कि धर्मियों पर विपत्ति नहीं आती, उन पर ज़्यादा ही विपत्ति आती है, लेकिन ईश्वर उन्हें बचाता है, उनकी हर एक दुख तकलीफ में उनके साथ रहता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। देखिए, धर्मियों के लिए ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करता है, उनकी हर एक जो शरीर का हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। जो गलत काम करते हैं अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएंगे और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। इस तरह भजन संहिता और हम आगे देखेंगे 69 का
27 और 28 को हम देखेंगे। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से हटाया जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। जो गलत काम करते हैं और ईश्वर से नहीं डरते हैं, उनका नाम बोलते हैं जीवन का पुस्तक से हटा दिया जाएगा और धर्मियों के साथ गिना नहीं जाएगा। इस तरह नीति वचन को भी देखेंगे हम। नीति वचन 28 का 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जो गलत काम करते हैं उनका मन में हमेशा डर बसा रहता है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, कोई मेरे पीछे है, कोई मुझको कुछ कर देगा, ऐसा वाला उनका मन में डर रहता है। लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वो कभी नहीं डरते हैं, निडर रहते हैं। उनके ऊपर जितनी भी विपत्तियां आती है तो वो कभी नहीं डरते, ईश्वर उनके साथ रहते हैं। और हमेशा जो अच्छे काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें संभाले रखते हैं। उनके घर द्वार, उनके बच्चे, सबों पे ईश्वर की आशीष होती है। और जो गलत काम करते हैं उनका ऐसा नहीं होता है, वो तो ईश्वर से डरते ही नहीं हैं। इसीलिए उनका कभी भला नहीं होता है। लेकिन धर्मियों के साथ हमेशा परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनकी रक्षा करता है और उनकी हर एक दुख तकलीफ में सहायता मदद करता है। आइए हम भी परमेश्वर से डरते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम उनके रास्ते पे चलें और उनकी उपासना हम हमेशा करते रहें। ईश्वर इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। आमीन।